Welcome friends, hope you are fine. First of all, I would like to request you that if you are new here, please subscribe our channel and press the bell icon. So guys, last वीडियो में हमने नरेशन डिस्कस किया था. बेसिकली दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ नरेशन. ओके, इससे पहले भी हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं. यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें. सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे और उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन भी कराए थे. तो हम पहले एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे. आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. ओके, हम ट्राई करते हैं. देखिए, यहां पर लिखा हुआ है माई मदर सेज. अब सेज से हमें क्या पता चलता है कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है. ओके, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है. और जब रिपोर्टिंग स्पीच वाला टेंस, ये क्या होता है? ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है. ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है. ओके, जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है, या किस में होता है? या फ्यूचर में होता है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच वाले टेंस में कोई बदलाव नहीं करते. यानी टेंस में बदलाव नहीं करते, हमें प्रोनाउन में बदलाव फिर भी करना होता है. ओके, तो हमने लिखा माई मदर सेज, इन्वर्टेड कोमा हटाया, वहां पर हमने क्या लगाया? दैट. उसके बाद हम देखते हैं लिखा हुआ है द अर्थ इज राउंड. अब हमने एक कंडीशन पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो हम टेंस में कोई चेंज नहीं करते. ओके, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो हम टेंस में कोई चेंज नहीं करते, हम टेंस को एज इट इज लिख देते हैं. तो हमने यहाँ पर दैट लिखा और उसके बाद द अर्थ इज राउंड इसी की तरह से लिख दिया. ओके, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ था हमने वैसा ही यहाँ पर लिख दिया. ओके, आगे चलते हैं. आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे. ओके, देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको यहीं पर छोड़ा था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है तो हम वहां पर किस तरह से इनडायरेक्ट बनाते हैं. तो हम जनरली जानते हैं कि SON, ओके, सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन और नो चेंज थर्ड पर्सन. ओके, हमने यहां पर लिखा शी सैड. शी सैड, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाया. अब हम यहां पर देखते हैं क्या है? यू लिखा हुआ है. यू किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है. तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं? देखिए, यहां पर लिखा हुआ ऊपर, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब डज नॉट कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट. जब रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट कंटेन नहीं करती, इसकी बात की जा रही है, रिपोर्टिंग स्पीच की बात की जा रही है. रिपोर्टिंग स्पीच में जब ऑब्जेक्ट नहीं होता एंड द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स यू, और रिपोर्टेड स्पीच में यू होता है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में यू होता है, यू गेट कन्वर्टेड इनटू थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द नीड. ये जो रिपोर्टेड स्पीच में यू होता है ये फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज हो जाता है. फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज हो जाता है. अब फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में आते क्या हैं? देखो, फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, ही, शी, इट, या फिर क्या आता है? दे. इसके अलावा नहीं आता कुछ भी. ओके, क्या आता है? ये आता है. ओके, उसके बाद हम यहां पर देखते हैं. अब यहां हमने लिखा शी सैड. ओके, शी सैड हमने एज इट इज लिखा, इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने दैट लिखा. अब हम यहां पर देखते हैं यू लिखा हुआ है. अब हमें यहां पर इसको डिसाइड करना है कि हम क्या यूज करेंगे. ओके, तो हम यहां पर अज्यूम करते हैं कि जब उसने यू आर गिल्टी लिखा है तो वो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होगा, क्योंकि जब वो एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करता है तो वो बोलता है यू ऑल आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड, इस तरह से बोलता है. देखो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, हमें यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा कि वो एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है.
ओके, हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि वो एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है और उसके हिसाब से हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या लगाना है। और एक बात और हम जानते हैं कि इज RM किस में चेंज होते हैं, इज RM किस में चेंज होते हैं, वॉज वर्ब में। ओके, और यदि वो एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होगा तो जब हम टेंस चेंज करेंगे तो हम वहां पर वॉज लगाएंगे, उसके बाद गिल्टी हम एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया शी सैड, उसके बाद दैट लगाया। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या लगाना है। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वॉज लगा हुआ है तो प्लूरल तो होगा नहीं, इट नॉन लिविंग के लिए होता है, ये नहीं होगा, वी भी नहीं होगा, तो इसमें से आई, ही और शी में से कोई एक होगा। ओके, इन तीनों में से कोई एक होगा। मैं यहाँ पर तीनों को लिख रहा हूं क्योंकि आप इनमें से अगर किसी को भी लिखते हैं तो आपका सेंटेंस सही होगा, उसमें कोई एरर नहीं होगी। ओके, आप इन तीनों को ही लिखेंगे और यदि आप तीनों को एक साथ लिखना चाहते हैं इस तरह से आप वैसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ही सैड, सैड से हमें पता चलता है पास्ट टेंस है। ओके, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। और जब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। ओके, तो हमने लिखा ही सैड, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने यहाँ क्या लिखा, दैट। उसके बाद हम देखते हैं यू लिखा हुआ है, यू किसके हिसाब से चेंज होता है, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, तो हम फिर से ऐसे ही करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा, या तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होगा या फिर थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, आई और वी आते हैं। ओके, इसी तरह से थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, ही आता है या फिर शी आता है या इट आता है और या फिर क्या आता है, दे। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू ऑल, यानी एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर ही यूज नहीं कर सकते, शी यूज नहीं कर सकते, इट यूज नहीं कर सकते और इसी तरह से हम आई भी यूज नहीं कर सकते। तो हम यूज क्या करेंगे वहां पर, या तो वी यूज करेंगे या फिर दे यूज करेंगे। ओके, या तो वी यूज करेंगे या फिर दे यूज करेंगे। उसके बाद हमने ऑल एज इट इज लिखा। उसके बाद हम जानते हैं कि टेंस कौन सा है हमारा, ये आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो हम इसे चेंज किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। अब यहाँ पर प्लूरल की बात की गई है तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। ओके, यदि प्लूरल है तो वर और सिंगुलर है तो क्या यूज करते हैं, वोज यूज करते हैं। प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन। ओके, तो हम वहां पर वर यूज करेंगे और उसके बाद गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज इट इज रख देंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और आपको ये टेबल और याद करनी है। देखो, यदि आपके ये टेबल याद नहीं है तो आप उतने अच्छे तरीके से आप सेंटेंस नहीं बना सकते। ओके, आपको इसको जरूर याद करना है। और आपको वो वाली टेबल भी याद करनी है जो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में दी थी कि सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है और पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है। वो जो फर्स्ट वाली वीडियो में एक टेबल दी थी, आपको वो भी याद करनी है। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल्स ऑफ वी। इफ वी इज यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, यदि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वी यूज हुआ है, किसी न्यूज़पेपर के लिए वी यूज हुआ है, या किसी कंपनी के लिए वी यूज हुआ है, और या इसी तरह से किसी मैगजीन के लिए वी यूज हुआ है, देन इट कन्वर्टेड इनटू इट। तो वी किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट में कन्वर्ट हो जाता है या इट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यानी जब वी का यूज किसी ऑर्गेनाइजेशन की बिहाफ पे होता है, ओके, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होता है, तो वहां पर हम वी को किस में कन्वर्ट करते हैं, हम इट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए,
द ऑर्गेनाइजेशन सैड, ओके, द ऑर्गेनाइजेशन सैड हमने इसी तरह से लिखा। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट लगाया। अब इन्वर्टेड कोमा के बाद हम देखते हैं कि वी लिखा हुआ है, ओके। अब वी किसके लिए यूज हुआ है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज हुआ है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ओके। कहाँ पर? यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, मैगजीन, कंपनी, न्यूज़पेपर। तो ये किसके लिए यूज हुआ है? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज हुआ है। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? हमको इसे इट में चेंज करना होगा, ओके। इट में हमने चेंज किया। उसके बाद हम देखते हैं आर सून गोइंग टू बी लॉन्च अ न्यू मॉडल, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि टेंस कौन सा यूज हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस यूज हुआ है, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस यूज हुआ। तो हम इसे किस में चेंज करेंगे? हम चेंज करेंगे इसको पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? वॉज वर लगता है, ओके। क्या लगता है? वॉज वर लगता है। तो यहां पर जब हमने इट लगाया तो इट के बाद हम वर थोड़ी ना लगा सकते हैं, हम वॉज ही लगा सकते हैं। तो हमने यहां पर वॉज लगाया। उसके बाद सोन गोइंग टू लॉन्च अ न्यू मॉडल, ओके। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ओके, हम देखते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते, ओनली प्रोनाउन चेंज करते हैं, ओके। तो हमने लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, उसके बाद हमने इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट लगाया। अब चूंकि हमें पता है हम टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, ओके, हमें सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना होगा। और प्रोनाउन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? वी, ओके। यहाँ पर वी लगा हुआ है। हम जानते हैं कि जब किसी न्यूज़पेपर, किसी मैगजीन, किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में जब बात होती है तो हम वी को इट में चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पर वी को इट में चेंज किया। उसके बाद हमें पता है कि हम इट के साथ आर नहीं लगाते, तो हम इट के साथ क्या लगाते हैं? इज। हमने इज यहाँ पर यूज किया। उसके बाद ट्राइंग, ट्राइंग लिखा हमने। और हम जानते हैं कि वी के साथ अपने की इंग्लिश आर आती है। क्या आती है? वी के साथ अपने की इंग्लिश क्या आती है? आवर आती है। लेकिन क्या इट के साथ अपने की इंग्लिश आर आती है? नहीं, इट के साथ क्या आती है? इट्स। इट के साथ क्या आती है? इट्स। जिस तरह से मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर इट लिखा हुआ है, ओके। और यहां पर हम क्या देखते हैं? इट्स। ये रहा। वी के साथ क्या आई थी? आर आई थी, जिसको आप आवर बोलते हैं, ये आर बोला जाता है, ओके। क्या आई थी? आर आई थी। तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? इट्स यूज करेंगे। हम वहां पर आर्स यूज नहीं करेंगे, ओके। ओके, हम यहां पर क्या यूज करेंगे? इट्स यूज करेंगे। इट्स बेस्ट। आप इसको ट्राई करेंगे। ओके, यहां पर लिखा हुआ है ही सेज टू देम, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, ओके। देखो जब सेज टू के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? देम। क्या है? ऑब्जेक्ट है, ओके। जब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है तो हम सेज टू को किस में चेंज करते हैं? टेल्स देम में। टेल्स में चेंज करते हैं जनरली, ओके। किस में चेंज करते हैं? टेल्स में। और यहां से हम टू हटा देते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? देम, ओके। ये आपको याद रखना है। तो हमने सिंपली टेंस बनाया ही टेल्स देम। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाया। उसके बाद हमने क्या लगाया? दैट। अब चूंकि हम जानते हैं यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर देम है, ओके। यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है? देम। अब देम का हमें सब्जेक्टिव केस जानना है, तो हम इस लिस्ट में आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है? देम। ये रहा यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर हम देम देखते हैं, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे। आपको ये टेबल जरूर याद होनी चाहिए, ओके। यहाँ पर देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे होता है। तो हम यहाँ पर दे एज इट इज लिख देंगे। अब चूंकि यू के साथ भी हैव आता है,
दे के साथ भी हैव आता है तो हम उसको ऐसे ही रखेंगे। और हम जानते हैं कि हमारा टेंस किस में था, प्रेजेंट में था, तो इस वजह से हमें टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं दे हैव के बाद हमने लिखा कंप्लीटेड, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर देयर लिखा। अब देयर क्यों लिखा, देखो यहाँ पर यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या थी, योर। यहाँ पर हमने यू देखा था, यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या थी, योर। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा क्या हुआ है, अब की बार सब्जेक्ट क्या है, दे। कहाँ है हमारा सब्जेक्ट, दे, यही रहा यहाँ पर। क्या दे के साथ अपने की इंग्लिश योर होती है, नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, देयर। तो इस वजह से हमने यहाँ पर देयर यूज किया। ओके, यहाँ पर हमने क्या यूज किया, देयर यूज किया, क्योंकि यहाँ पर यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या होती है, योर, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं। यू के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, योर आता है, और दे के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, देयर आता है। या आप इस तरह से जान सकते हैं कि यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या आती है, योर आती है, और दे के साथ अपने की इंग्लिश क्या आती है, देयर आती है। तो हमने इस वजह से यहाँ पर देयर का यूज किया है। ओके, देखिए, while changing the present tense of the reported speech into the past tense, the word get changed as follows। जब हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, यानी जब हम रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आता है सेंटेंस। जब हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं, यानी प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करते हैं, तो हमें इन वर्ड्स को कुछ इस प्रकार से चेंज करना होता है। ओके, हमें दिस को दैट में चेंज करना होता है। ओके, दीज को दोज में चेंज करना होता है, हेयर को देयर में चेंज करना होता है, कम को गो में चेंज करना होता है, टुडे को दैट डे में चेंज करना होता है, टुनाइट को दैट नाइट में चेंज करना होता है, और उसी ही तरह से हमें टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करना होता है। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में चेंज करना होता है, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज करना होता है, अगो को हमें किस में चेंज करना होता है, बिफोर में चेंज करना होता है। ओके, if word this, here, now, today, come, etc. are used for the place, thing and the time, etc., which are associated with the speaker when he is speaking, then these words remain unchanged। जब ये वर्ड this, here, now, today, come स्पीकर से रिलेटेड होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, स्पीकर से रिलेटेड होते हैं, तो इन वर्ड को हम चेंज नहीं करते, ये वर्ड अनचेंज रहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेंगे, आप चिंता ना करें, आप इसे फिलहाल इसी तरह से समझें कि जब स्पीकर से रिलेटेड होते हैं ये वर्ड्स, तो ये वर्ड्स चेंज नहीं होते। ओके, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। ओके, हम इंटेरोगेटिव जब हमारा टेंस आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। ओके, फर्स्टली से इज कन्वर्टेड टू आस्क, इंक्वायर, वांट टू नो। से जनरली किस में चेंज होता है, आस्क में चेंज हो जाता है। ओके, इन्वर्टेड कोमा हटा दिया जाता है। यदि आपका सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, ओके, यदि आपका सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, यदि वो यस और नो में उसका आंसर दिया जा सकता है, तो हम इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद इफ या वेदर में से कोई एक यूज करेंगे। ओके, जिस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, आर यू गोइंग देयर, तो आप कह सकते हैं यस, यानी आपसे किसी ने पूछा क्या आप वहां जा रहे हो, तो आप आंसर कर सकते हो यस या आंसर कर सकते हो नो, इसमें ही आपका हो जाएगा। ओके, आपको और ज्यादा आंसर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यदि आपसे कोई ये सेंटेंस पूछता है, तो क्या आप यस और नो में आंसर कर सकते हैं,
नहीं, आप यस और नो में आंसर नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपसे कोई इस तरह का सेंटेंस पूछता है, आर यू गोइंग देयर, क्या आप यस और नो में आंसर कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही कहानी होती है, जब यस और नो में आप आंसर कर सकते हैं तो आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। ओके, तो यदि आप यस और नो में आंसर कर सकते हैं तो आप वहां पर इफ या वेदर ऐड करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए ही सेड टू मी, सबसे पहले टेंस देखते हैं कौन सा है, पास्ट टेंस है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं आर यू गोइंग देयर, यस और नो में आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, तो हम यहां पर देखते हैं हमने क्या लिखा, हमने यहां पर पढ़ा है कि हम से को किस में चेंज करते हैं, आस्क में चेंज करते हैं। ओके, से को किस में चेंज करते हैं, आस्क में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा ही आस्क्ड मी, सेज टू, सेड टू को हमने किस में चेंज किया, आस्क्ड में चेंज किया। क्या लिखा हमने, ही आस्क्ड मी। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने क्या लिखा, इफ या वेदर। आप इफ या वेदर में से कोई एक लिखेंगे, मैं यहाँ पर दोनों लिख रहा हूं। ओके, इफ या वेदर में से आप एक लिखेंगे, हमने इफ या वेदर लगाया। उसके बाद आपको एक चीज और समझनी है। ओके, जब यहाँ पर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो आपको डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन में तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा। ओके, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे उसका तो आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ओके, आपको ये बात याद रखनी है। तो आप देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू गोइंग देयर, तो आप लिखेंगे इसे यू आर गोइंग, यू आर गोइंग देयर आप लिखेंगे। अब आप यू को देखते हैं, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मी है और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। मैंने उस टेबल को आपको याद करने के लिए कहा है, आप उसको जरूर याद करें। उस टेबल में आपको मी के सामने आई लिखा हुआ दिखेगा सब्जेक्टिव केस में। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो हमने उस वजह से यहाँ पर क्या यूज किया, आई। उसके बाद हम जानते हैं कि टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वॉज वर। क्या लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर। अब हम आई के साथ क्या वर यूज करते हैं, नहीं, हम आई के साथ यूज करते हैं वॉज। उसके बाद हमने वॉज यूज किया और उसके बाद हमने लिखा गोइंग देयर। ओके, सो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आई है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या दिक्कत आई है और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले, मैं और भी जल्दी से आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगेन इफ यू न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।